हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हम इस वुमेन सेफ्टी की ऐप में आज फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं और अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें गैप नहीं आएगा और हम अब वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। हमने लास्ट टाइम जहां पे छोड़ा था वो आपको दिखा दूं मैं कि कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे थे। और आगे बढ़ने से पहले आप एक काम कर लीजिएगा, वो ये कि ऐप के अंदर मतलब एंड्रॉयड में जाके ऐप के अंदर जाके और यहाँ पे build.gradle पे कंपाइल एसडी के वर्जन अपना 33 कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी है तो ये इसको छेड़िएगा मत। इसके बाद हम काम कर रहे थे कॉन्टेक्ट्स पेज के अंदर, है ना। कॉन्टेक्ट्स पेज के अंदर हम गेट कॉन्टेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे और ये तमाम कॉन्टेक्ट्स हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर था और अब हम क्या करते हैं, इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को रैप विद इट शुड बी, हमें क्या करना है, इसको हम करते हैं रैप विद विजेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रैप विद विजेट करने के बाद इस रैप को विजेट करने के बजाय हम क्या करते हैं भला, इसको हम कर देते हैं रैप विद कॉलम। ठीक है, कॉलम करते हैं। कॉलम करने के बाद इसको हम रैप विद विजेट कर देते हैं और एक्सपांडेड लगा देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एक्सपांडेड लगा देते हैं। एक्सपांडेड आपके सामने लग गया। एक्सपांडेड लगाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या काम करें, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लगा दें। इसको इग्नोर कर दीजिए, पहले हमें थोड़ा सा और काम कर लें फिर हम इसको देखते हैं। टेक्स्ट फील्ड लगाते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड लगा दिया हमने। टेक्स्ट फील्ड की थोड़ी सी सेटिंग करते हैं और वो ये कि इसका एक तो ऑटो फोकस हम कर देते हैं ट्रू। ठीक है, इसके अलावा हम ये कर देते हैं, यहाँ पे एक डेकोरेशन भी लगा देते हैं और इनपुट डेकोरेशन कर देते हैं। इनपुट डेकोरेशन करने के बाद यहाँ पे हम एक लेबल टेक्स्ट कर देते हैं और वो हम लगा देते हैं क्या वाला, वो हम लगा देते हैं सर्च। ओके, लेबल टेक्स्ट सर्च कॉन्टैक्ट। ओके, सर्च कॉन्टैक्ट करने के बाद अब हम थोड़ी सी सेटिंग और कर दें तो वो हम बॉर्डर लगाते हैं और लगा देते हैं क्या, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। ठीक है, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर लगाने के बाद इसका बॉर्डर साइड कर देता हूँ मैं और बॉर्डर साइड मैं कर देता हूँ क्या वाला, बॉर्डर साइड को छोड़ो। ठीक है, क्या ख्याल है, इसको छोड़ दो और हम एक लगा देते हैं, हम लगाते हैं सिंपली प्रीफिक्स आइकन और आइकॉन लगा देते हैं ये वाला। ठीक है, और आइकॉन्स डॉट सर्च कर देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन हमारी नहीं चल रही क्योंकि हमें एक बार करना पड़ेगा इसको रिस्टार्ट। अच्छा, जब तक कि रिस्टार्ट होता है तब तक हम क्या काम करते हैं, हम इस सर्च वाली फंक्शनैलिटी के ऊपर इस कंटेनर को लगाने के बाद हम इसका कंट्रोलर बना लेते हैं। क्या ख्याल है, ठीक है। कंट्रोलर बनाते हैं हम ऊपर जाके और हम लगा देते हैं यहाँ पर एक सर्च कंट्रोलर। यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और सर्च कंट्रोलर एंड इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, हम ये इसको लगा देते हैं। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा जब ये इसकी लेआउट का अजीब सा मसला आता है ना, तो फिर ये कभी कभार इसको बंद करना पड़ता है और बंद करके फिर से चलाना पड़ता है। ठीक है, मैंने ऐप को कर दिया है बंद और बंद करने के बाद हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, फिर आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। कंट्रोलर लगाया यहाँ पर और कंट्रोलर क्या लगा दिया, सर्च कंट्रोलर। ठीक है, क्या नाम था उसका, ये तो उसका
सर्च कंट्रोलर, जो कि नाम यहाँ पे सर्च कंट्रोलर होना चाहिए। हम नाम इसका हम यहाँ पे भी और वहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। ओके, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम कर देता हूँ मैं क्या, फिल्टर कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, फिल्टर कॉन्टेक्ट्स के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ मैं। इस फंक्शन के अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अपना फिल्ट्रेशन जो भी है वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं, कॉपी करके पेस्ट करके उसका नाम मैं कर देता हूँ कॉन्टेक्ट्स फिल्टर्ड। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स फिल्टर्ड के नाम से। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिल्टर कॉन्टेक्ट्स करता हूँ मैं, और यहाँ पे हम क्या फंक्शनैलिटी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाई, ये वाली, सॉरी यही वाली। ठीक है, और ये अभी फिलहाल हम प्राइवेट करते हैं कॉन्टेक्ट्स के नाम से। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये जो अभी हमने लिस्ट बनाई इसके अंदर ऐड कर देते हैं क्या वाला, ऑल कॉन्टेक्ट्स, जो कि हमने पहले किए हुए थे। यहाँ पे ये क्या कहता है, पैरामीटर टाइप कॉन्टेक्ट्स। ओके, ऐड ऑल करना पड़ेगा, है ना, ऐड ऑल किया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे बहुत ही सिंपली इफ, और इफ लगाने के बाद यहाँ पे सर्च कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो, वो क्या भला, जो हमारे पास कॉन्टेक्ट्स हैं वो उस कंडीशन में रहने चाहिए, रिटेन्स वेयर। ओके, सो वेयर की क्यूरी लगाएंगे हम, और वेयर्स की क्यूरी के अंदर यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये सारे कॉन्टेक्ट्स को अब होल्ड कर रहा है। सबसे पहले तो सर्च टर्म हम निकाल लें, तो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग करके हम लिखाते हैं सर्च टर्म। ठीक है, सो सर्च टर्म क्या होगी हमारे पास, जो भी हमारे पास सर्च कंट्रोलर है उसका टेक्स्ट है, और डॉट टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं जो भी हमारे पास टेक्स्ट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक क्या करें भला, हम एक जो हमारे पास कॉन्टेक्ट नेम है उसको भी हम अब यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हमने बनाया स्ट्रिंग, हमने बनाया कॉन्टेक्ट नेम जिसके थ्रू हमने सर्च करना है ना, और इसमें हमारे पास जो एलिमेंट है उसका जो कॉन्टेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स, हमारे पास जो एलिमेंट है, मतलब कि इसके अंदर डिस्प्ले नेम आ गया ना, डिस्प्ले नेम डॉट टू लोअर केस। ठीक है, इसको हमने शायद यहाँ पे ये लगाना होगा। ओके, सो ये दोनों सर्च टर्म भी लगा लिया और कॉन्टेक्ट ये भी हमने लगा लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट नेम डॉट कंटेन्स, ओके, डॉट कंटेन्स लगाने के बाद अगर ये सर्च टर्म के साथ बिलोंग करता है तो, ठीक है, तो कंटेन्स आपको पता है ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते, तो हम इसको हम नेम मैच के नाम से यहाँ पे इसको इस वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हम लगाएंगे सबसे पहले, और इफ़ लगाने के बाद हम नेम मैच इक्वल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो रिटर्न हमने क्या कर देना है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, ट्रू रिटर्न कर दो। ओके, ट्रू। अब आगे बढ़ें, इफ कंडीशन एक और लगा दी जाए, लेट मी कॉपी दिस सेम थिंग एंड पेस्ट इट हियर। ओके, बट नाउ हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इफ हम लगा देते हैं, चलें इस इफ को भी फिलहाल छोड़ो। ठीक है, और हम आगे चलते हैं, और आगे हम ये करते हैं, हम यहाँ पे एक लगाते हैं यहाँ तक। ठीक है, अगर नेम मैच ट्रू आता है तो फिर हमारे पास जो सेट स्टेट है, ठीक है, और ये जो ट्रू है इसको हम एंड पे करते हैं। सेट स्टेट क्या हो जाए, जो हमारे पास कॉन्टेक्ट्स फिल्टर्ड हैं वो क्या हो जाए,
कॉन्टेक्ट्स जो यहाँ पे हैं ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है। ये कह रहा है कि retains where body causing null to be returned, okay, so it means that it should return something. So what I'm going to return here, okay. यहाँ पे रिटर्न की जरूरत नहीं है, सॉरी, ओके। नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, और जो फिल्टर्ड कॉन्टेक्ट्स हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम क्या काम करने जा रहे हैं और किस तरह से हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो इसको चला के देखें ना कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। सो इट विल टेक ए लिटिल बिट टाइम, सो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट चल गया है और सर्चिंग बड़ा ही ऊपर करके आ रहा है, तो इसको हम ठीक करते हैं। तो कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले तो ये बॉडी है, बॉडी को ये जो सेंटर है ये कॉलम है, ठीक है। तो इसको हम रैप विद विजेट करके हम कर देते हैं क्या वाला, सेफ एरिया, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाए और दिखने में बेहतर लगे। अच्छा, जब ये काम हो जाएगा तो इस टेक्स्ट फील्ड को हम थोड़ा रैप विद कर देते हैं पैडिंग, सो दैट हम थोड़ा इसके साइडों पे पैडिंग भी ऐड कर सकें, ठीक है। ये काम। अच्छा, अब हम इसके ऊपर सर्च अप्लाई करते हैं। जब भी परमिशन सेट हो जाए, ओके, जब भी परमिशन सेट हो जाए तो गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स तो हो रहा है, यहाँ पे हम एक सर्च कंट्रोलर लगाएं, डॉट ऐड लिसनर लगा दें, ताकि इसको जब भी हम लोग इसको लिसन कर सकें, ओके। जब भी इसमें कोई ना कोई वैल्यू हम लोग कोई ना कोई लगाएं, ओके, तो यहाँ पे हम फिल्टर कॉन्टेक्ट्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। डन हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या काम करेंगे? हम ये जब भी हम लोग ये फिल्टर कर रहे हैं, कहाँ पे फिल्टर कर रहे थे, ये फिल्टर कर रहे हैं ना। अच्छा, फिल्टर जो है इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। मे बी कुछ नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका शायद नाम ना मिले, या शायद जिनकी फ़ोन नंबर्स ना हों सही तरह से, यू नो, फ़ोन नंबर्स भी नहीं हो सकते। कुछ नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके फ़ोन नंबर नहीं हो सकते। तो हम फिर क्या करेंगे? या हमें ऐसा भी तो करना है ना कि फर्स्ट नाम से सर्च करना है, सेकंड नाम से सर्च करना है, या जिनके नाम के आगे प्लस नहीं है, नंबर के आगे प्लस नहीं है, तो हमने उसको फिर भी सर्च करना है, ठीक है। तो इस तरह 03 से शुरू होता है, कुछ +9 से शुरू होते हैं। तो हमें कुछ ऐसा क्या करना है, हमें उसको ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जिससे हम कुछ भी सर्च करें, तो अगर प्लस से सर्च करें तो अगर 03 लिखें तो अगर वो उसके साथ +9 लिखा होगा तो वो +9 वाला नंबर हमें निकाल के दे दे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये एक फंक्शन बना के रखा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, और वो फंक्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। आप लोग गिटहब पे लिंक में आप इस फंक्शन को उठा के आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन को हमने यूज़ कहाँ करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे और सर्च टर्म, और वो हम फ्लैट रन कर देंगे, ठीक है। फ्लैट रन करने के बाद यहाँ पे हम फ्लैट रन फ़ोन नंबर ये वाला, और इस पे हम लगा देंगे सर्च टर्म, ओके। जब भी हम सर्च टर्म करेंगे तो इसके नंबर को वो फ्लैट रन कर देगा, ठीक है। वो रिप्लेस कर देगा, अगर प्लस है तो प्लस, अदरवाइज इसको तो प्लस ही रहे, अदरवाइज को प्लस हटा दे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक लॉजिक लगी हुई है, तो इसके हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैच इक्वल टू ट्रू है तो हम इसको कर देते हैं क्या वाला, रिटर्न ट्रू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ हो सकता है, इफ़ दोबारा से लगाएं तो हमारे पास जो सर्च फ्लैट रन है वो अगर एम्प्टी है, मतलब कि वो नंबर है ही नहीं अवेलेबल, तो फिर हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ओके। सो इसके बाद हम जब ये काम भी हो जाएगा, यहाँ पे एक वॉर फ़ोन के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और इसमें हमने लिखा जो एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं डॉट, मैं लगा दूंगा फ़ोन्स
फॉन्स के बाद एक लॉजिक लगाऊंगा फर्स्ट वेयर। ओके, सो फर्स्ट फॉन को हम उसके गेट करते हैं और यहाँ पे हम क्या लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये लगाएं और एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग का नाम रखते हैं जी फॉन फ्लैटर्ड। ओके, कुछ भी ऐसा कुछ नाम लिखा और लिख दिया जी फ्लैटरन फॉन नंबर, और कौन से नंबर को हमने फ्लैटरन करना है ये हमें बताना पड़ेगा। तो एलिमेंट, यहाँ पे अब एलिमेंट आ रहा है ना, तो एलिमेंट की जगह पे मैं पी कह देता हूँ। ठीक है, पी जो कंट्रोल करता है, पी डॉट यहाँ पे वैल्यू। ओके, सो पी डॉट वैल्यू। अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा ताकि वो एरर रिजॉल्व हो जाए, और फॉन फ्लैटरर डॉट हम कर देंगे कंटेन्स, और क्या कंटेन होना चाहिए, जो भी हम सर्च टर्म फ्लैटरन है वो हमारे पास परफेक्ट तरीके से आ जाए। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा तो रिटर्न ट्रू तब होगा जब फॉन डॉट वैल्यू वैल्यू डज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, या हम कैसे लगा सकते हैं, एक मिनट रुकिए जरा, फॉन ऐसा नहीं, फॉन डॉट वैल्यू डज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, और अब हम एट द एंड एक सेट स्टेट लगा देंगे, और सेट स्टेट जो कि रिटर्न से इसके बाद इसको जाने देते हैं, इसको भी जाने देते हैं, और यहाँ पे एक सेट स्टेट लगाते हैं, और इसमें हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्ड है, ये शायद हम कुछ गलत तो नहीं लगा रहे हैं, इससे हम आगे बढ़े, इस इफ से तो हम आगे बढ़ गए। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाते हैं कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्ड इक्वल टू जो हमारे कॉन्टेक्स्ट जो बन रहे थे लेटेस्ट वाले वो इसके बराबर आ जाए। ठीक है, अब ये काम करने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक बूल इज सर्चिंग की एक फंक्शनैलिटी लगा देंगे। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने कर दिया कि सर्च कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और उसके बाद एक और बूलियन बनाया, उसको लिस्ट आइटम एग्जिस्ट के नाम से कुछ ऐसा बनाया, और इसमें हमने क्या कर दिया भला, हमने कर दिया एक कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 हो, सॉरी इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास असल वाले हैं उसकी भी लेंथ ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ये भी हमने एक बुलियन में स्टोर करवा लिया, अगर दोनों कंडीशंस ठीक होती हैं तो ये भी एक बुलियंस में स्टोर हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो यहाँ पे एक्सपांडेड लगाया है, इसके बाद कुछ नहीं लग गया। ये जो एक्सपांडेड है, यहाँ पे हम लगाएंगे लिस्ट आइटम एग्जिस्ट। लिस्ट आइटम जो एग्जिस्ट है वो इक्वल टू ट्रू के बराबर आ जाता है। ठीक है, अगर लिस्ट आइटम एग्जिस्ट है तो फिर ये चल जाए, एल्स कंडीशन में यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ शो हो जाए। ठीक है, एक कंटेनर लगा देते हैं, क्या ख्याल है, एक कंटेनर लगाया और कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड लगाया और चाइल्ड के अंदर एक टेक्स्ट लगाया। ठीक है, और टेक्स्ट में हम क्या लगा देंगे, टेक्स्ट में हम इज सर्चिंग अगर हो रही है तो फिर हम क्या कर देंगे, इज सर्चिंग ट्रू है तो हम शायद नो रिजल्ट टू शो कर देते हैं। ठीक है, और सिंपली हम क्या कर देते हैं, हम लोग करते हैं सर्चिंग। ओके, लेट मी चेक हियर, सर्चिंग कर दिया। ओके, नाउ अब हमें आगे और क्या करना है, थोड़ी सी सेटिंग इसकी और कर लेते हैं, क्या ख्याल है। उसमें हम हमारे पास आइटम काउंट एक बहुत बड़ा मसला है। अगर कुछ हम सर्च कर रहे हैं और तो फिर हमारे पास जो फिल्टर्ड कॉन्टेक्ट्स थे, क्या नाम था उसका, मुझे तो वो उसका नाम ही भूल गया, कॉन्टेक्ट्स फिल्टर्ड। ओके, तो हमारे पास अगर ये है, अगर सर्चिंग हो रही है तो फिल्टर्ड कॉन्टेक्ट्स की लेंथ हो, अदरवाइज कॉन्टेक्ट्स की लेंथ हो। ठीक है, तो हमारे पास ये एक
कंडीशन बन जाएगी उसके कॉन्टैक्ट नंबर के हिसाब से, ठीक है। और मतलब ई सर्चिंग इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये सर्चिंग हो रही है तो ओके। सेम थिंग हम अप्लाई कर सकते हैं नीचे, जहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट्स को हम शो करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर सर्च टर्म ट्रू है तो फिर कॉन्टेक्ट्स फिल्टर्ड इसका इंडेक्स शो करवाया जाए, एल्स हमारे पास ये वाला दूसरा इंडेक्स शो हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सब कुछ अगर ठीक है तो क्यों ना एक बार हम ट्रस्ट करके इसके ऊपर देख लें। दोबारा से ऑन का फंक्शनलिटी कॉल हुई और अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको मैं थोड़ा रैप विद पैडिंग भी किया हुआ है, तो अभी कॉन्टेक्स्ट को शो होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। मैं इसका भी सोल्यूशन फाइंड करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इतना टाइम ना लगे जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हों, ओके। तो कॉन्टेक्स्ट को फाइंड आउट करने में या ढूंढने में या कॉन्टेक्स्ट को लोड करने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आई थिंक सो इसको इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। ये शायद परमिशंस बार बार गेट कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो कि जिसकी वजह से इसका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मेरे पास ये आ गया और अब अगर मैं कुछ ना कुछ सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं आहद सर्च करता हूँ, या तो आप देख सकते हैं कि सारे आहद के नाम से सब इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो और भी अगर कुछ सर्च करूँ मैं तो ये आपके सामने ये वो सर्च कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।